मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत कोरोना की दूसरी लहर के कारण जिस तरह प्रभावित हुआ है वह अकल्पनीय है। अभी के दौर में कोरोना वायरस के 6 वेरिएंट मनुष्य जाति के लिए घातक बने हुए हैं। इन वायरस के कारण मरीजों ने अल्फा से लेकर डेल्टा वायरस तक की पुष्टि हुई है। इंदौर शहर में पिछले दिनों कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण हॉस्पिटल से लेकर मुक्तिधाम तक कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जो मनुष्य जाति के लिए काफी घातक सिद्ध हुई है। इसी वायरस को जानने व बचाव के लिए डॉक्टर व विशेषज्ञ से सरल भाषा में चर्चा की गई, जिसमें उनका कहना है कि 2 प्रकार के वायरस है, जिनमें आरएनए वायरस और डीएनए वायरस है। जिनमें आरएनए वायरस काफी घातक है क्योंकि इस वायरस को कोई भी संरचना नहीं होती और इस वायरस के ऊपर डबल निकोटीन नहीं होती है, जो कि व्यक्ति के ऊपर काफी घातक सिद्ध होती है। यह वायरस एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर उसके शरीर के अनुसार संरचना स्थापित कर लेता है और उसे भी ग्रसित कर देता है। जबकि जो पुराने वायरस थे उसके सामान्य लक्षण देखे जा रहे थे, जिसमें सर दर्द, खांसी, जुकाम, शरीर में जकड़न, बुखार या सामान्य लक्षण देखे जा रहे थे। लेकिन जो यह नया वायरस है यह काफ़ी घातक है। इसके घातक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्तवाहिनी तक प्रभावित हो रही है और लंग्स में जाकर व्यक्ति की सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण से व्यक्ति ग्रसित होने के बाद वेंटिलेटर सहित अन्य स्वास्थ्य उपकरणों पर रखा जा रहा है, जिसका कारण जो व्यक्ति पहले जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाया करते थे, अब उन्हें हफ्तों से लेकर महीनों तक हॉस्पिटल में रहकर इलाज कराना पड़ रहा है। ये इस समय देश में 6 प्रकार के वेरिएंट्स से कोरोना वायरस देखने में आ रहा है, अल्फ़ा से लेके डेल्टा तक। और यह जो वेरिएंट्स हैं ये वेरिएंट्स और कुछ नहीं है, इनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोलते हैं, VOC। अर्थात वायरस की जो प्रकृति है वह यह है कि अगर वह किसी भी नए व्यक्ति के शरीर में गया है तो मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो एक तरह से इस वायरस की तो जो पूरी संरचना समाप्त उसके साथ ही हो जाएगी। तो वह दूसरे व्यक्ति के शरीर में अपने आप को बचा के रखने के लिए अपनी संरचना में लगातार नित्य प्रति परिवर्तन करता रहता है। जब ये नित्य प्रति कर रहे परिवर्तन उसको नई शरीर में जाकर के अच्छी तरह से बढ़ने में सहायक होते हैं, तभी उसकी वंशावली चलती है। अब ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं, इन वेरिएंट्स में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ वेरिएंट्स में पहले के वेरिएंट्स की तुलना में मान लीजिए एक व्यक्ति से 2 ही व्यक्ति को संक्रमण हो पाता था, तो यह 4 गुना तक ज़्यादा संक्रमण करने की क्षमता वाले पाए गए हैं। अर्थात अगर पहले एक व्यक्ति से 2 लोगों को हो रहा था तो इनमें एक व्यक्ति से 8 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है। तो एक तो यह परिवर्तन है पुराने कोरोना वायरस के संरचना से। दूसरा, ये जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं इससे होने वाले बीमारी में यह भी देखा गया है कि मरीजों को जो निमोनिया हुआ है वह काफ़ी गंभीर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा हुआ यह निमोनिया बहुत दिनों तक ठीक भी नहीं हुआ है। यही कारण है कि आपने इस बार देखा होगा कि दूसरी लहर में जितने भी लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनमें से जो लोग अगर भर्ती हुए हैं तो ये पिछली बार अर्थात पहली लहर की तुलना में जल्दी ठीक होकर के घर भी नहीं आ पा रहे हैं। इनको ठीक होने में भी समय ज़्यादा लग रहा है, साथ ही घर में आने के बाद भी इनके फेफड़ों की पूरी कार्यप्रणाली सही तरह से ठीक नहीं हो पाई है। तो ये 2-3 मुख्य फ़र्क हैं। धीमे धीमे, क्योंकि वायरस एकदम नया है और अपनी संरचना बदल के बीमारी प्रकट कर रहा है, हम सब इनकी चिकित्सा कर रहे डॉक्टर्स और रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं और देखा जाएगा कुछ समय के बाद कि इसके बारे में जब धीमे धीमे समझ बढ़ेगी तभी बीमारी को नियंत्रण करने के और उपाय हम आसानी से जनमानस को सुलभता से उपलब्ध करा पाएंगे। सर, ये वायरस जो है इसके